अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है गेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और 100% श्योरिटी है कि इसी में से पेपर बनेगा। ये आपकी सहूलत के लिए इसे यूनिट वाइज तकसीम कर दिया गया है, यानी हर यूनिट के अलहदा से क्वेश्चन दिए हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्वेश्चन सारे मिक्सअप होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को सवाल तलाश करने में ज़रा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने यूनिट वाइज इसको अलहदा किया है। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं यूनिट 9 की। इसमें पहली जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो उसमें यूनिट 9 के हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है कि डिफरेंस इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में आपने फ़र्क करना है और याद रखना है कि इनके साथ आपने एक एक एग्जांपल लाजमी देनी है। अलहदा से आपसे खाली रिएक्टेंट या खाली प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, उसमें आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। दूसरे में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसकी भी जो है आप एग्जांपल करेंगे, ये बुक्स में दी हुई हैं। और तीसरे नंबर पे है हमारे पास कलर ऑफ आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे, यानी आयोडीन का रंग और हाइड्रोजन आयोडाइड का रंग क्या है। चौथे नंबर पे है स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये इसकी भी एग्जांपल है, वो भी आपने करनी है साथ में। और ये आपसे अकेले में भी पूछा जा सकता है, खाली सिंगल, कि व्हाट इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम या व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पाँचवें नंबर पर है व्हाट इज़ के सी मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका लफ्ज़ केसी भी यूज़ कर सकता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यूज़ कर सकता है। और इसमें साथ में जब ये पूछेगा आपने उसके साथ इसकी इक्वेशन भी लिखनी है, जो के सी इज़ इक्वल टू के एफ ओवर के आर होता है। छठे नंबर पर है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। सातवें नंबर पर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, ये आपने बताना है कि क्यों मुकम्मल नहीं होते। आठवें नंबर पर है कि कौन से रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो पाते। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, 7वां और 8वां। ये भी आपने जो है ना इस तरह से, जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं इसी तरह से ही आपने इसका आंसर देना है। ये हो गया यूनिट 9 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम जो है बात करते हैं यूनिट 10 के हवाले से। इसमें पहले नंबर पर है आर्हीनियस कंसेप्ट्स की हदूद क्या हैं, यानी लिमिटेशन। दूसरा है कांजुगेट एसिड कांजुगेट बेस, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ आपने फिर इसकी एग्जांपल भी देनी है। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है बुक में, वही इक्वेशन अगर कांजुगेट एसिड पूछेगा वही लिखनी है, कांजुगेट बेस पूछेगा वो भी यही लिखनी है। तीसरे नंबर पर है कि BF3 लिविस एसिड के तौर पर क्यों काम करता है। चौथे नंबर पर है कि साबित करें पानी एक एम्फोटेरिक है, ये आपने एम्फोटेरिक पढ़ा हुआ होगा। पाँचवें नंबर पर है कि पीएच के यूजेस क्या हैं, ये आपने नंबरिंग देनी है, इसकी नंबर वाइज लिखना है। छठे नंबर पर है कि इंडिकेटर्स क्या हैं, मिसाल दें, साथ में इसकी आप वो एग्जांपल देंगे, लिटमस दे दें या फिनाफ्थलीन दे दें। सातवें नंबर पर है कि खालिस पानी इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता, डिफरेंशिएट इन पी एंड पीएच। नौवें नंबर पर है कि व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव, के फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, इसमें भी आपने मिसाल देनी है। जो अपना नमक है, जैसे चीनी है, ये फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। 11वें नंबर पर है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये किसने पेश की, ये भी आपने लिखना है, जो जैकब बर्जीलस था उसने की थी। दूसरा क्वेश्चन है 11वें यूनिट का कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसमें इसकी एग्जांपल देनी है, वो बेंजीन रिंग वाली। तीसरे नंबर पर है कैटिनेशन, इसकी एग्जांपल देनी है आपने, जो चेन रिएक्शन कार्बन बनाता है। चौथे नंबर पर व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, इसकी भी एग्जांपल देनी है आपने। और पाँचवें नंबर पर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते क्यों। छठे पर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं। इन दोनों का जवाब एक ही है कि आप लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इसी तरह से इसका भी यही लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। सातवें नंबर पर है कि कोयले की हमने अक़साम लिखनी है, जो 4 अक़साम हैं, उनमें से कोई एक भी आपसे पूछ सकता है। 8वें नंबर पर है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है। 9वें नंबर पर है कि व्हाट इज़ कोक क्या है, इसके आपने यूजेस भी लिख देने हैं, यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 नंबर पर है कि व्हाट इज़ CNG, इसके भी आपने यूजेस साथ में लिखने हैं। 11वें नंबर पर है कि नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल में फ़र्क करें, इसकी भी एग्जांपल देनी है, वो बुक में जो है ना एग्जांपल इसकी दी हुई है। 12वां क्वेश्चन है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल दें। आप वो कोई एक एग्जांपल दे देंगे फंक्शनल ग्रुप की, जैसे अल्कोहल हो गया, और भी हैं, ईथर हैं, और भी हैं इस आपके सिलेबस में। यूनिट 12 है, इसमें सिर्फ
चार शार्ट क्वेश्चन जो है निकल रहे हैं। पहला है कि हाइड्रोकार्बन क्या हैं, दूसरे नंबर पर है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तीसरे नंबर पर है कि अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं, चौथे नंबर पर है कि एसिटाइलिन के यूजेस लिखें। तो 13वां यूनिट है, इसमें पहला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट की तारीफ़ और इनका जनरल फार्मूला। दूसरा है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में फ़र्क करना है हमने, इसका आपने वो स्ट्रक्चर फार्मूला भी साथ में देना है। तीसरा सवाल है कि ओलिगोसाइक्राइड की दो खसूसियात लिखें, इसमें एग्जांपल आप साथ में देंगे जैसा कि सिलोलोज हो गया। चौथा सवाल है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है। पाँचवा नंबर पर है कि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला हमने लिखना है। छठे नंबर पर है कि प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है, जैसे प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये चीज़ें होती हैं। सातवां है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। आठवें नंबर पर है कि जिलेटिन क्या है। नौवें नंबर पर है कि ऑयल और घी में फ़र्क करें। 10वां है कि डीएनए का फंक्शन क्या है। 11वें नंबर पर है यानी डीएनए क्या काम करता है। 11वें नंबर पर है कि आरएनए को मैसेंजर क्यों कहते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। ये यूनिट 13 था हमारे पास। अब जो है हम देख रहे हैं यूनिट 13 का 12वां क्वेश्चन है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं इनके नुकसानात क्या होते हैं, क्योंकि इनके नुकसान ये होता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो है जज़्ब नहीं होते, और जिसकी वजह से अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए जाएँ तो ये जिस्म में हड्डियों की बीमारियां और जैसे स्टोन वगैरह ये बनना शुरू हो जाते हैं। 13वां सवाल है हमारे पास कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के फ़ायदे क्या हैं। इनके फ़ायदे में हम लिखेंगे कि ये पानी में क्योंकि हल हो जाते हैं, जैसा विटामिन बी और सी हो गया। अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी हम इनको ले लें तो इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये पेशाब के ज़रिए हमारे जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं। 14 यूनिट है हमारे पास कि ड्राई एयर, खुश्क हवा की हमने कंपोजिशन लिखनी है। दूसरा है इसका कि एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में फ़र्क करना है। तीसरे नंबर पर है ट्रोपोस्फेयर क्या है और इसके बेसिक कंपोनेंट लिखें, यानी बुनियादी अज्जा लिखें। चौथा नंबर पर है कि ओज़ोन कहाँ पाई जाती है। इसके लिए लफ्ज़ जो है ना दो वर्ड यूज़ कर सकता है कि वेयर इज़ ओज़ोन प्रेजेंट या वेयर इज़ ओज़ोन लोकेटेड। तो इसका सिंपल सा जवाब है, आपको आता होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। 5वें नंबर पर है कि स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है। इससे मुराद ये है कि ये इसलिए होता है ज़्यादा क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर जो है ओज़ोन पाई जाती है। ओज़ोन जो है वो सूरज की रोशनी को जज़्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। छठे नंबर पर है कि पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स में फ़र्क करें। सातवें नंबर पर है कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमने लिखनी है, यानी पॉल्यूटेंट्स की अक़साम प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ पैन। पैन क्या है, PAN बड़े कैपिटल हरूफ में लिखा होगा। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। 8वें नंबर पर है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात लिखें। 9वें नंबर पर है कि एसिड रेन कैसे बनती है। 10वां है कि पौधे रोज़ बरोज़ कम हो रहे हैं, इसे बयान करें। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कम हो रहे हैं और एसिड रेन की वजह से भी कम हो रहे हैं। 11वें नंबर पर है कि ओज़ोन डिप्लीशन के असरात क्या हैं। ओज़ोन यानी ख़त्म हो रही है, इससे क्या होगा। 12वें नंबर पर है कि ओज़ोन होल से क्या मुराद है। जैसे ओज़ोन जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है, पतली हो जाती है उसकी तह, तो उसे ओज़ोन होल कहते हैं। 13वें नंबर पर है कि ओज़ोन दिन ब दिन कम क्यों हो रही है। इसका 14 नंबर पर सवाल है यूनिट 14 का कि इंसिनरेशन क्या होता है। इंसिनरेशन होता है वैसे 650 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हम वेस्ट को जो है जलाते हैं, इसे इंसिनरेशन कहते हैं। यूनिट 15 है हमारे पास कि कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है। दूसरा है हमारे पास कि पानी का मालिक्यूल पोलर क्यों होता है। तीसरे नंबर पर है कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर में फ़र्क करें। चौथा है कि स्केल्स और स्कम में फ़र्क करें। इसमें फ़र्क ये होता है कि स्केल्स कहते हैं जब हम हार्ड वाटर को रेडिएटर्स, इंजन्स, गाड़ियों के इसमें हम यूज़ करते हैं तो इसके जो है ना छिलके की तरह बन जाते हैं, उनकी अंदरूनी तह बना लेते हैं, जिन्हें स्केल्स कहते हैं। स्कम कहते हैं कि जब हम साबुन को हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं तो साबुन की झाग नहीं बनती बल्कि उसकी फुटकियाँ सी बन जाती हैं, जिसे स्कम कहते हैं। 5वें नंबर पर है कि हैज़ा की वजह क्या है, कॉलरा की। ये आपने वो लिखना है अपना उस बैक्टीरिया का नाम लिखना है, वेब्रिस कॉलरा, ये उसकी वजह से होता है। छठे नंबर पर है फ्लोरोसिस क्या होती है। 7वें पर है हेपेटाइटिस क्या है। इसमें आपने हेपेटाइटिस की तारीफ़ लिखनी है, यानी ये हेपेटाइटिस कहते हैं कि जिगर में सोजिश हो जाती है, इस बीमारी को हेपेटाइटिस कहते हैं। ये वायरस की वजह से होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस होते हैं जैसा कि हेपेटाइटिस B, C वगैरह। 8वां है हमारे पास कि स्विमिंग पूल की सफाई का जो है ना उसकी केमिस्ट्री लिखें। इसमें साथ में इक्वेशन लाजमी लिखनी है, वो क्लोरीन यूज़ की जाती है इसमें।
9वें नंबर पर है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होती हैं। ये सिंपल सा है। बायोडिग्रेडेबल उनको कहते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज कर दें, जैसा कि लिविंग थिंग्स जब जानवर या पौधे मर जाते हैं तो वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक, शीशा वगैरह ये चीज़ें हो गई। 10वें नंबर पर है पेस्टिसाइड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं। ये आपको पता होगा, पेस्टिसाइड फसलों के ऊपर जैसे हशरात वगैरह, सुंडियाँ, कीड़े मकोड़े ये बनते हैं जब पैदा हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 11वें नंबर पर है कि नॉन पोलर कंपाउंड पानी में हल क्यों नहीं होते। इसका सिंपल सा जवाब है क्योंकि पानी एक पोलर है, इसलिए ये सिर्फ पोलर अशिया को अपने अंदर हल करता है। नॉन पोलर सिर्फ नॉन पोलर में ही हल हो सकते हैं। 16वां यूनिट है हमारे पास कि मिनरल्स और उसकी डेफिनेशन करनी है। दूसरे में मैटे का लिखना है हमने। तीसरे नंबर पर है एनोड मड किसको कहते हैं। चौथे नंबर पर है सॉल्वे प्रोसेस के रॉ मटेरियल लिखना है। 5वें में है सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस यानी फ़वाइद लिखने हैं। छठे नंबर पर यूरिया की तैयारी के जो है ना रॉ मटेरियल यानी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। 7वें पर हैबर प्रोसेस है, इसका आपने इक्वेशन लाजमी लिखनी है। 8वें नंबर पर है कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम, डिफाइन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की तारीफ़ करनी है। 9वां है इसका कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का असूल क्या है। ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, और इसके साथ ही अभी हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो है पहला सवाल है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक वो लिख सकता है, इसकी यानी खसूसियात लिखनी है। दूसरे में डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखनी है। तीसरे में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की को डिफ़ाइन करना है, और साथ में एक जनरल रिएक्शन की मदद से हमने KC की एक्सप्रेशन मसावात को अक्स करना है। चौथा नंबर पर है कि KC की हमने इंपॉर्टेंस लिखनी है कि इसकी अहमियत क्या होती है। 5वें नंबर पर है कि एसिड और बेस की हमने फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स यानी तिबाई खसूसियात लिखनी है, ये भी लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। छठे नंबर पर है कि एसिड बेस के जो कंसेप्ट्स हैं, 3 कंसेप्ट आर्हीनस, लोरी ब्रांस्टेड और लेविस, ये 3 हैं। 3 में से जो है ना कोई एक यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 7वें नंबर पर है कि एसिड्स के हमने यूजेस लिखने हैं, इस्तेमालात, ये भी लॉन्ग में है। अच्छा, इसमें शॉर्ट में भी इसमें से पूछा जा सकता है, जैसे कोई सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एस्टिक एसिड, इनके कोई शॉर्ट में पूछ ले। 8वें नंबर पर है कि इंडिकेटर्स की हमने टाइप लिखनी है, अकसाम लिखनी है, जैसे कि वो pH मीटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, 2 इसकी अकसाम होती हैं। 9वें नंबर पर है साल्ट्स की टाइप्स लिखनी है, जो 6 टाइप्स हैं, इनमें से कोई 4 या 5 जो है वो पूछी जा सकती हैं। और इसके साथ ही 10वां सवाल है हमारे पास पानी की खसूसियात लिखनी है, पॉइंट में लिखना है इस चीज़ को आपने। 11वें नंबर पर है कि वाटर हार्डनेस को दूर करने के तरीके। इसके 2 तरीके हैं, एक टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का है, दूसरा परमानेंट हार्डनेस को। पेपर में कोई एक पूछेगा, या टेम्परेरी का पूछेगा या परमानेंट का पूछेगा। 12वें नंबर पर है कि हार्ड वाटर के नुकसानात लिखने हैं। 13वें नंबर पर है कि डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स को हमने बयान करना है, यानी इसकी तारीफ़ लिखेंगे और इसके असरात क्या हैं माहौल में, वो लिखने हैं। 14वें नंबर पर है कि पानी की वजह से होने वाली मुतअद्दी बीमारियाँ, इन्फेक्शस डिजीज़, ये मुख्तलिफ हैं, फ्लोरोसिस है, कॉलरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये इनका लिखना है। 15वें नंबर पर है कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस बयान करने हैं हमने, जो 3 ऑपरेशंस हैं। 16वें नंबर पर है कि सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट की तैयारी, ये लिखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर पर है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग यानी यूरिया की तैयारी। 18 नंबर पर है कि पेट्रोलियम की अहम फ्रैक्शंस बयान करें। ये है हमारा केमिस्ट्री का पेपर। इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अभी हमारे पेपर्स में कुछ दिन बाकी हैं। इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स के साथ जो है ना आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब करे अल्लाह ताला आपको। इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी वो मैट्रिक के किसी और सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।